नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कच्चे तेल की, क्योंकि ये हफ्ता क्रूड के लिए बेहद अहम हफ्ता रहा और काफ़ी बड़ा एक्शन भी हमने कच्चे तेल की कीमतों में देखा। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर लंबे वक्त के बाद इस हफ्ते कच्चा तेल क्यों एक्शन में आया, उसके पीछे की वजह क्या है और क्या आगे अब यहाँ से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं या घटने वाली हैं। ओवरऑल इस वक्त क्रूड को लेकर दुनिया भर में चल क्या रहा है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इस हफ्ते कच्चे तेल में हुआ क्या। इस हफ्ते सबसे पहले प्राइस के बारे में आपको बताता हूँ कि इस हफ्ते हुआ ये कि कच्चे तेल का भाव 10 महीने की ऊंचाई पर पहुँच गया। मतलब ये कि ब्रेंट क्रूड का भाव $91 प्रति बैरल के ऊपर चला गया और WTI क्रूड का भाव $87 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। MCX जो कि घरेलू वायदा बाजार है, जहाँ पर क्रूड का ट्रेड होता है, वहाँ पर कच्चे तेल का भाव इस हफ्ते 7200 रुपये के ऊपर चला गया। और अगर उसके बाद हालांकि जब बड़ी तेज़ी आई इस हफ्ते क्रूड में, तो उसके बाद ऊपर से भाव थोड़ा नीचे भी आया है, 90 के नीचे भी ब्रेंट अब आ गया है, लेकिन 10 महीने की ऊंचाई को छूने के बाद वहाँ से थोड़ी नरमी आई है। और आप देखें कि 2 महीने में ही क्रूड के दाम धीरे धीरे करके 20% तक बढ़ गए हैं। अब सवाल यह है कि इस हफ्ते ऐसा क्या हुआ कि कच्चा तेल 10 महीने में सबसे महंगा हो गया। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब, जो कि ओपेक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सऊदी अरब ने ऐलान किया इस हफ्ते कि सऊदी अरब रोज़ाना कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को दिसंबर 2023 तक जारी रखेगा। मतलब इस साल के आखिर तक कंटिन्यू रखेगा और इसमें 10 लाख बैरल की रोज़ की कटौती सऊदी अरब की तरफ से होगी। पहले ये माना जा रहा था कि सितंबर तक ही सऊदी अरब कट करेगा प्रोडक्शन, लेकिन अब इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ रूस से ये खबर आई, जो गैर ओपेक देशों का सबसे बड़ा मेंबर है। रूस ने कहा कि हम भी एक्सपोर्ट कम करेंगे और रूस ने भी कहा कि दिसंबर तक हम एक्सपोर्ट 3 लाख बैरल रोज़ का कट करेंगे। इससे पहले 5 लाख बैरल ऑलरेडी कट कर चुका है रूस। तो दुनिया के 2 बड़े तेल देश उत्पादक जो हैं, रूस और सऊदी अरब, इन दोनों देशों ने ये तय किया है कि कच्चे तेल की सप्लाई को कंट्रोल में रखा जाएगा, ताकि कच्चे तेल की कीमतें यहाँ से गिरे नहीं, दाम बढ़े और इन देशों की इकोनॉमी को फ़ायदा हो। और ये दोनों देश बड़े उत्पादक देश हैं, मतलब टॉप 3 में ये देश हमेशा शामिल रहते हैं। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, ये दुनिया के 3 बड़े उत्पादक देश हैं। और उसमें से आप देखिए कि सऊदी अरब और रूस, इन दोनों देशों ने फैसला लिया है कि सप्लाई को काबू में रखकर कीमतों को यहाँ पर बढ़ाया जाए ताकि इनको फ़ायदा हो। लेकिन अब सवाल यह है कि तेल एक कमोडिटी के साथ साथ एक बड़ी पॉलिटिकल कमोडिटी है। अब आप देखिए कि जब सऊदी अरब और रूस ने यह फैसला लिया है, तो ये माना जा रहा है कि दुनिया के 2 बड़े तेल उत्पादक देश एक हो गए हैं और वो उन देशों के साथ मुकाबला कर रहे हैं जो चाहते हैं कि तेल की कीमतें कम रहें। उसमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि तेल की कीमतें बढ़ें। अमेरिका की तरफ से कई बार सऊदी अरब के ऊपर दबाव भी बनाया गया कि आप तेल का उत्पादन बढ़ाएं, लेकिन सऊदी अरब ने इस दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। तो एक पॉलिटिकल कमोडिटी है तेल। और आप याद कीजिए कि जो रूस और सऊदी अरब अभी एक साथ है तेल उत्पादन को कंट्रोल करने में, 2020 में यही दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ थे। रूस उत्पादन बढ़ा रहा था, सऊदी अरब चाहता था कि रूस उत्पादन ना बढ़ाए, और सऊदी अरब रूस के ऊपर दबाव भी बना रहा था कि उत्पादन कम करने का, लेकिन रूस ने उस वक्त इनकार कर दिया था उत्पादन यहाँ पर कम करने से। और लिहाजा ये हुआ कि इस सप्लाई वार में, प्राइस वार में सऊदी अरब भी शामिल हो गया और सऊदी अरब ने कहा कि चलो अब हम भी उत्पादन बढ़ाते हैं। और हालत ये हो गई थी कि दाम बहुत गिर गए थे, बाद में फिर पैचअप हुआ इन देशों में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस वक्त यही प्रयास हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों को ऊपरी स्तर पर बनाकर रखा जाए। लेकिन जो दुनिया के बाकी देश हैं वो ऑलरेडी महंगाई से इस वक्त जूझ रहे हैं, अमेरिका सहित कई देश। तो अमेरिका की ये कोशिश है कि तेल की कीमतें ना बढ़ पाए, लिहाजा अमेरिका में भी प्रोडक्शन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखना ये बहुत दिलचस्प है कि यहाँ से आगे कच्चे तेल का भाव होगा क्या। अब जो एक्सपर्ट हैं ऑयल मार्केट के, उनका ये मानना है कि बेशक सऊदी अरब, रूस ये कोशिश कर रहा हो कि तेल कीमतों को ऊपर ले जाएं, थोड़ी बहुत कामयाबी मिल भी गई है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेज़ी तब तक नहीं आएगी जब तक डिमांड के मोर्चे पर कोई बड़ी खबर या तस्वीर साफ नहीं होगी। मसलन चीन एक बड़ा बायर है, बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का। चीन में डिमांड बढ़ने को लेकर अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है और चीन सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मतलब सऊदी से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना ही करता है ऑयल का। तो लिहाजा चीन से जब तक डिमांड को लेकर तस्वीर साफ नहीं होगी, मतलब ये कि चीन में डिमांड बढ़ने की कोई पुख्ता खबर नहीं आएगी, तब तक क्रूड में कोई बड़ा उछाल आ जाए इसकी संभावना नहीं दिख रही है, ये एक्सपर्ट मानते हैं।
दूसरी तरफ अमेरिका हर हाल में इस कोशिश में है कि तेल की कीमतों को काबू में रखा जाए, तो अमेरिका की कोशिश भी कुछ ना कुछ काम यहाँ पर रंग लाएगी। तो अभी तेज़ी और मंदी के बीच बिल्कुल 50-50 का मुकाबला है और यही वजह है कि आप देखिए कि जब सऊदी अरब ने यह ऐलान किया तो तेल के दाम बढ़े, लेकिन बढ़ने के बाद कोई बड़ी तेज़ी नहीं आ गई। $1-2 की तेज़ी आने के बाद मार्केट वहाँ पर रुकता हुआ दिख रहा है। आमतौर पर ऐसी खबरों पर मार्केट बहुत भागता था, लेकिन अभी डिमांड का सपोर्ट नहीं है। सप्लाई साइड से बेशक ये दोनों देश कंट्रोल कर लें, लेकिन सप्लाई में भी दिक्कत ये है कि सऊदी अरब, रूस कंट्रोल कर लें, लेकिन ईरान से सप्लाई बढ़ रही है, वेनेजुएला से सप्लाई बढ़ रही है। तो अभी 50-50 वाला मामला है। जब तक डिमांड को लेकर कोई नई और बड़ी खबर नहीं आ जाती है, डिमांड बढ़ने वाली खबर, तब तक आपको इस रेंज में कच्चा तेल दिख सकता है। और अगर ईरान, वेनेजुएला से सप्लाई आगे और बढ़ जाए, डिमांड घटने की आशंका कुछ और बढ़ जाए, तब तेल के दाम आपको थोड़े नीचे भी दिख सकते हैं। तो एक्सपर्ट का मानना है कि 80-90 का रेंज अभी आपको ब्रेंट का दिखता रहेगा, तब तक जब तक तेज़ी मंदी को लेकर यहाँ से आगे कोई नई, कोई बड़ी खबर ना आ जाए।